नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। परमात्मा से संपर्क कैसे हो? कहाँ मिलेगा परमात्मा? ये एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जिस पर आस्तिक भी और नास्तिक भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने अपने मत देते रहते हैं, पर किसी के पास कोई ऐसा ठोस उत्तर नहीं होता कि भाई परमात्मा है भी कि नहीं, किस फॉर्म में है, कहाँ है, कैसे उसे ढूंढा जाए। देखिए, एक चीज तो याद रख लीजिए कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। परमात्मा है शक्ति, परमात्मा है ऊर्जा, परमात्मा है एनर्जी। तो अगर आप उसको व्यक्ति के रूप में खोजने जा रहे हैं तो फिर आपकी खोज व्यर्थ हो जाएगी। उसे कहीं बाहर खोजने जा रहे हैं, अपने से दूर, अपने से बाहर, किसी धर्म स्थल पर, किसी स्थान विशेष पर, तो ऐसा भी संभव नहीं है। परमात्मा को खोजना है तो अंतःकरण में झांकिए, अपने भीतर झांकिए। आप अपने भीतर शुद्धता लाइए, अंतःकरण की सफाई कर दीजिए। फिर वो जगह बन जाएगी, फिर वो स्थान रिक्त हो जाएगा जहां परमात्मा अर्थात वो ऊर्जा अवतरित हो सके। आपको भीतर से खाली होना होगा, आपको भीतर से साफ होना होगा, आपको भीतर से स्वच्छ होना होगा। फिर परमात्मा को बुलाना नहीं पड़ेगा, परमात्मा को खोजने कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप उतर जाएगा। अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनकी शुद्धता, इनकी सफाई, इनका परिष्कार आपको पात्र बना देगा कि परमात्मा आपके भीतर उतर सके, आपके बोध में आ सके, आपके अनुभव में आ सके। वास्तव में परमात्मा ऐसा दिखाई नहीं दे देगा सामने कि ये परमात्मा आ गया है। परमात्मा अनुभूति का नाम है। परमात्मा उस टेस्ट का नाम है जिसे सिर्फ लिया जा सकता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। परमात्मा का जिसने भी अनुभव किया है वो किसी और को बता नहीं पाया है। परमात्मा को जाना तो जा सका है, लेकिन जनाया नहीं जा सकता। जिसने जान लिया उसने जान लिया। वो किसी और को सिर्फ इशारे कर सकता है, सिर्फ उसके विषय में कुछ परिभाषाएं दे सकता है, संकेत दे सकता है, लेकिन एक्यूरेट क्या होता है ये नहीं बता सकता, नहीं ही बता सकता। ये बिल्कुल फैक्ट है। तो परमात्मा के लिए कहीं बाहर आवश्यकता नहीं है जाने की, कहीं बाहर हाथ पांव मारने की आवश्यकता नहीं है। अपने भीतर ही अपने पात्र को, अंतःकरण के पात्र को खाली करने की आवश्यकता है, ताकि वो जगह बन जाए जहां परमात्मा उतर जाए, वो परम सत्ता उतर जाए, इस अस्तित्व की असीम ऊर्जा उतर जाए, वो एनर्जी उतर जाए, जिसे किसी ने सत्य कहा है, किसी ने ईश्वर कहा है, किसी ने गॉड कहा है, किसी ने परमात्मा कहा है। अलग अलग नाम दिए हैं, पर वास्तव में उसका नाम भी नहीं है। वो तो बस है, कण कण में है, हर जगह है, हर क्षण है। लेकिन हमें अगर उसका अनुभव करना है तो हमें उसकी फ्रिक्वेंसी से स्वयं को मैच करना होगा, उसके लायक बनना पड़ेगा। और ये लायकी आएगी अंतःकरण को शुद्ध करके, अंतःकरण को पवित्र करके, भीतर की सफाई करके। आप भीतर की सफाई कर लीजिए, आप भीतर से साफ हो जाइए, वो आपके भीतर उतर जाएगा। योग, व्यायाम, भजन, मंत्र जाप, अनेक प्रकार के जो कर्म कांड होते हैं ना, उनका बेसिकली लक्ष्य यही होता है कि अंतःकरण साफ हो जाए, अंतःकरण निर्मल हो जाए, अहंकार विलीन हो जाए, भीतर से हम साफ हो जाएं, और बस परमात्मा के लिए रास्ता बन जाता है। लेकिन हम भीतर से साफ होना नहीं चाहते। हम छोटे मोटे उपचारों से, छोटी मोटी पूजा पद्धतियों से, छोटे मोटे कर्म कांडों से परमात्मा को पाना चाहते हैं। किसी ने बता दिया तो लगे हैं मंत्र जाप करने, किसी ने बता दिया तो लगे हैं अगरबत्ती और फूल चढ़ाने, किसी ने बता दिया तो लगे हैं सिर्फ पानी चढ़ाने। भीतर की सफाई का ध्यान नहीं दे रहे हैं हम, भीतर से अपने आप को शुद्ध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बाहरी कर्म कांडों में लगे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और हम पंखे की बटन दबाए जा रहे हैं। पंखा नहीं चलेगा भाई, आपने तार को जोड़ा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वैसे ही अगर आप भीतर से सुधार नहीं कर रहे हैं तो बाहर की क्रियाएं महत्वहीन हो जाएगी।
भगवान को, उस परम सत्ता को फुसलाया नहीं जा सकता, बहलाया नहीं जा सकता, उसे रिश्वत या लालच नहीं दिया जा सकता। वो तो आपके भीतर को देख कर आएगा, बाहर की क्रिया और कर्मकांड से उसको मतलब नहीं है। अगर ऐसा होता तो कितने लोग दिन भर 2-2 घंटे, 3-3 घंटे क्या क्या नहीं कर रहे हैं, पर क्या उनकी अनुभूति है? नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बाहरी कर्मकांडों में उलझे हुए हैं। भीतर के सुधार पर ध्यान नहीं है। भीतर लोभ भरा हुआ है, भीतर अहंकार भरा हुआ है, भीतर जितनी भी बुराइयां हैं भरी हुई हैं, और खोज हो रही है बाहर, कर्मकांड हो रहे हैं बाहरी। कहाँ से मिलेगा परमात्मा? कहाँ से संपर्क होगा? भीतर जगह बनाइए, भीतर शुद्धता लाइए, वो अपने आप उतर जाएगा। धन्यवाद।